शाज़ेर लॉकअप से छूटकर घर आ चुका है, मगर वो जैसे ही घर आता है उसका इस्तकबाल होता है तैमूर अली खान के थप्पड़ से। शाज़ेर की बहन नबीरा दोनों बाप बेटे की सुलह करवा देती है और शाज़ेर तैमूर अली खान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तैमूर अली खान बेटे को माफ़ करके गले से लगा लेते हैं। जबकि ये सब कुछ देख के शाहज़ेर का बहनोई नबील अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि मेरी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। वो चाहता था बाप बेटे में दुश्मनी हो जाए और शाहज़ेर को हमेशा के लिए लॉकअप में कैद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तैमूर अली खान ने उसकी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया और शाहज़ेर वापस घर आ गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर तैमूर अली खान अपने बेटे से कहते हैं कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हें यूएसए जाना होगा, तुम्हारा यहाँ से गायब हो जाना ही बेहतर है और जब तक तुम यहाँ पर हो हर वक्त मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे। जिस पे शाज़ेर कहता है डोंट वरी, मुझे कोई खतरा नहीं है। जिस पे तैमूर अली खान कहते हैं तुम्हें खतरा नहीं है, मगर तुमसे दूसरे लोगों को बहुत खतरा है। शाज़ेर ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। अभी तो मैं कैद से छूटकर आया हूँ और आप फिर से मुझे कैद करना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद पहली बार शिफा घर आती है और भाभी का मूड खराब देखकर भाभी को बताती है कि मुझे फिक्र है इस घर की, मैंने शादी की है मगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली हूँ, इसलिए मैंने अपना हनीमून भी कैंसिल कर दिया है और हनीमून के सारे पैसे मैंने सेव कर लिए हैं। मैं जॉब भी करने वाली हूँ और सारी सैलरी मैं सेव करूंगी ताकि उमैर का इलाज हो सके। ये सब सुनकर भाभी को बहुत शर्मिंदगी होती है। भाभी कहती है मैं माँ हूं ना, इसलिए मैं जज्बाती हो जाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है, तुम अपना हनीमून कैंसिल नहीं करो, तुम जाओ। लेकिन शिफा इनकार कर देती है। शिफा फुप्पो से इजाजत लेती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन फुप्पो साफ इनकार कर देती हैं। जिसपे शिफा कहती है मुझे उमैर का इलाज करवाना है। फुप्पो कहती हैं आलियान और जारा की जितनी हो सके हम मदद करेंगे, लेकिन मुझे बहू बेटियां घर पर ही अच्छी लगती हैं। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा ये नौकरी वाली बात नहीं कहना। ये सुनकर शिफा बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर फुप्पो को कैसे मनाए और दोबारा से जॉब पर कैसे जा सके। और इतना ही नहीं, फिर शिफा को कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। वो परेशान हो जाती है कि इंटरव्यू देने कैसे जाए। वो मास का वेट करती है कि मास आए तो वो उससे बात कर सके, क्योंकि शिफा ने मास से पहले ही कह दिया था कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी और मास के भरोसे ही उसने शादी भी की है। जब मास घर आता है तो मास को वो सारी बातें बताती है, जिसपे मास कहता है तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी करो और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शिफा ब्लैक सूट पहनकर इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अचानक फुप्पो आ जाती हैं और कहती हैं मास के दोस्तों ने शादी की दावत दी है, इसमें तुम ये ब्लैक सूट पहनकर जाओगी? नहीं, तुम्हें कोई अच्छा सूट पहनना चाहिए। और वो अलमारी से एक नया सूट निकालकर उसे देती हैं और वो सूट देखकर टेंशन में आ जाती है शिफा, क्योंकि वो सूट बहुत भरा हुआ होता है और वो इतना हैवी सूट पहनकर इंटरव्यू देने नहीं जा सकती। मगर वो कुछ बोलती नहीं है और फुप्पो के कहने पर वो तैयार हो जाती है। फिर वहाँ माज आ जाता है और कहता है ऐसा सूट पहनने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? फुप्पो कहती हैं अरे ये तो ब्लैक सूट पहनकर तैयार हो गई थी, मैंने ही इससे सूट चेंज करवाया है, अब तुम मत शुरू हो जाना और अगर तुम किसी बोरिंग दावत पे जा रहे हो तो उनको मना कर दो। मगर शिफा यही सूट पहनकर जाएगी। जिसपे मास कहता है हाँ हाँ अच्छी लग रही हो, चलो यही सूट पहनकर चलो। शिफा बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसको टाइम पर इंटरव्यू देना होता है। वो मास से कहती है मैं ऐसे कपड़ों में कैसे इंटरव्यू देने जा सकती हूँ। जिसपे मास कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माज उसे एक मॉल के बाहर लेकर आता है और वहाँ गाड़ी रोक देता है। जिसपे शिफा कहती है तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? जिसपे मास कहता है हम यहाँ से नया सूट खरीदेंगे, तुम चेंज करोगी और फिर इंटरव्यू पे जाओगी। शिफा मास के इस आइडिया पे बहुत खुश होती है। फिर वो लोग मॉल जाते हैं, शिफा एक सूट खरीदती है और वहीं पर चेंज कर लेती है और साथ ही मास को थैंक यू भी कहती है। शिफा वाकई बहुत लकी है क्योंकि मास जैसा कैरेक्टर आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसका सपोर्ट भी कर रहा है और अब तक वैसी मोहब्बत निभा रहा है जैसे वो शादी से पहले था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आजमाइशें ज़िंदगी में आती हैं और हमें अपनी हर आजमाइशों से बहुत सब्र के साथ लड़ना पड़ता है और शिफा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी आजमाइशें उसका इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही वापस लौटती है शिफा इंटरव्यू देकर, मास उसे पिक करता है और रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो जाती है। मास शिफा से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो मैं उसे लेकर आता हूँ। शिफा कहती है ठीक है, लेकिन वहीं से गाड़ी गुजरती है शाहज़ेर की और शाहज़ेर की नज़र पड़ जाती है शिफा पर। शाहज़ेर अपनी गाड़ी रोककर फौरन शिफा के पास आता है और कहता है शिफा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। जिसपे शिफा कहती है जी आप कौन? इतने में ही माज वहाँ आ जाता है। माज को देखते ही शाहज़ेर पहचान जाता है कि शाहज़ेर और माज दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं।
मास शाज़ेर को इंट्रोड्यूस करवाता है शिफा से कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ होते थे। और साथ ही जब वो तारुफ करवाता है शिफा का अपनी बीवी कहकर, तो वहाँ पर शॉक रह जाता है शाज़ेर। कहता है बीवी। शाज़ेर अपने गुस्से को काबू करता है और मास का कांटेक्ट नंबर ले लेता है और कहता है कि मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। जिस पे मास कहता है नहीं यार, तू परेशान मत हो। लेकिन शाज़ेर ज़बरदस्ती करता है तो मास भी तैयार हो जाता है। शाज़ेर का दोस्त शाज़ेर से कहता है सब तू क्या कर रहा है, अब वो मास की बीवी है, उसका पीछा छोड़ दे। जिस पे शाज़ेर कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। एपिसोड का एंड हो जाता है। अब देखते हैं एपिसोड 5 कौन सा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। लेकिन ये सारे ट्विस्ट देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी शॉकिंग ट्विस्ट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।